प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, आपको काफ़ी समय तक इंतज़ार करना पड़ा, समय का अभाव था, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाया। आपने मेरे चैनल पे देखा होगा कि राजस्थान पुलिस से संबंधित, आर्मी से संबंधित, नेवी एयरफोर्स से संबंधित तमाम मैटर आपका पड़ा हुआ है। कम से कम भी 350 से 400 वीडियोस हैं, वो क्लासें पड़ी हुई हैं। राजस्थान की कल्चर उसमें आपको मिल जाएगी, राजस्थान का इतिहास आपको उसमें मिल जाएगा और संपूर्ण चीजें मिलेंगी। ऐसा नहीं है आप तमाम वीडियोस, तमाम क्लासेस देखते होंगे ऑनलाइन, उसमें अधूरापन लगता है। और आज मैं बात करूंगा तो आपका इतिहास से संबंधित जो विषय है उस पर चर्चा करेंगे। भारत का प्राचीन इतिहास, मिडाइवल इतिहास और आधुनिक इतिहास, इन सभी के संदर्भ में अपन बात करेंगे। तो देखते हैं आज जो अपन चैप्टर ले रहे हैं, शून्य से शुरू करेंगे और वो चैप्टर होगा प्राचीन भारत का। और प्राचीन भारत में अपन जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में अपन देखेंगे कि मानव वृक्ष वंश है, उससे अपन शुरू करेंगे। किस प्रकार से मानव का उद्गम हुआ, विकास हुआ। देखिए, इतिहास इतिहास सब जब अपन लिखते हैं तो इसमें देखेंगे आपने इतिहास, इतिहास इति जमा है जमा से, इसका मीन्स हुआ, अर्थ हुआ निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ होगा। दूसरा अर्थ निकलता है इति जमा हास, हास मीन्स होता है मनुष्य या लोग, और इति होती है घटना, यानी वह घटना जो लोगों के द्वारा की गई या लोगों के द्वारा घटित समय है, उसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। यानी सीधा सा मतलब हो गया कि लोगों की एक्टिविटीज जो विगत समय में हुई, उसका मतलब ही इतिहास है, उसको इतिहास कहा गया। तो सबसे पहले अपन जो बात करते हैं वो बात करेंगे मानव का वृक्ष वंश, यानी मानव का उदय कैसे हुआ, इन सभी चीजों की बात करेंगे। इसके बाद में अपन जो प्राचीन इतिहास है उसमें देखेंगे, ये सारी बातें आएंगी। सबसे पहले मानव का वृक्ष वंश है, मैं संपूर्ण इतिहास की बात करने जा रहा हूं। आपने पहले जो वीडियोस देखे होंगे, क्लासेस देखी होंगी, उसमें संपूर्णता मेरे को कहीं नजर नहीं आ रही। मैं संपूर्ण इतिहास की बात कर रहा हूं और संपूर्ण चीज पढ़ाने के लिए सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। तो देखिए, सबसे पहले जब अपन बात करते हैं तो देखेंगे मानव का जो विकास जो हुआ, वो मानव का जो उदय है, ये पेड़ों पर रहने वाले लंगूर, गोरिल्ला और छछूंदर आदि से माना जाता है। यानी मानव का जो विकास हुआ है ये लंगूर, गोरिल्ला और छछूंदर से माना जाता है। अच्छा, अब मानव है, ये गोरिल्ला, लंगूर और छछूंदर है, ये धीरे धीरे एक मानव जाति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इनको एक नाम दिया गया और वो नाम था आदि होमोनिड। बात पे ध्यान देंगे, आदि होमोनिड, आदि होमोनिड, यानी लंगूर, गोरिल्ला, छछूंदर। अब ये मानव का विकास वृक्ष जो चल रहा है उसको पुरातत्वविदों ने एक नाम दिया, वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया, शरीर वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया, आदि होमोनिड, मानव जैसा दिखने वाला पहला प्राणी। मानव जैसे दिखने वाला, मानव जैसा दिखने वाला, ध्यान देने योग्य बात है। यानी लंगूर, गोरिल्ला, छछूंदर से मानव का विकास चल रहा है आगे, और उसका एक साइंटिफिक नेम वैज्ञानिकों ने रखा आदि होमोनिड, यानी यह है मानव जैसा दिखने वाला, नहीं कि मानव जैसा दिखने वाला पहला अफ्रीका में
क्योंकि मानव का जो विकास है ये अफ्रीका से, मानव का जन्म है ये अफ्रीका महाद्वीप से माना जाता है। तो अफ्रीका में आदि होमोनिड जिसे कहा गया, यानी पहला मानव जैसा दिखने वाला प्राणी। इसके बाद में वैज्ञानिकों ने इसका एक नाम और रखा, और वह जो नाम है वह है, ये देखिए, ये 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो इसका नाम रखा गया वो है पिंथेकेंथ्रोपस। पिंथेकेंथ्रोपस। केंथ्रोपस, ये 2 नंबर का, यानी आदि होमोनिड से आगे मनुष्य बढ़ा और उसमें मानव जैसे कुछ लक्षण दिखाई देने लगे, यानी सबसे पहला मानव सदृश प्राणी। दोनों बातें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। यानी लंगूर, गोरिल्ला, छछूंदर से मानव का पहला जो सीढ़ी चलती है वो उसे कहते हैं आदि होमोनिड। और आदि होमोनिड के संदर्भ में प्रमुख बात है क्या है कि आदि होमोनिड का जन्म है अफ्रीका में होता है, और ये मानव जैसा दिखने वाला पहला प्राणी माना गया। इसके बाद में अब आगे धीरे धीरे समय का अंतराल हुआ और समय का विकास हुआ, तो इसी आदि होमोनिड ने विकास किया और इसका एक नाम रखा गया पिंथेकेंथ्रोपस। और ये जो नाम है, इस नाम में जो विशेषता थी, यानी ये मानव सदृश प्राणी हुआ, मानव के जैसे दिखने वाला। तो आपने देखा आदि होमोनिड, 2 नंबर पे आपने देखा पिंथेकेंथ्रोपस, यानी ये मानव का विकास चल रहा है। तो देखेंगे तीसरे नंबर पर, नोट डाउन करते रहना, महत्वपूर्ण चीजें हैं ये बता रहा हूं और एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे देखिए 3 नंबर पे अपन है ये पढ़ रहे हैं। 1 नंबर का अपन ने देखा, 1 नंबर पे आदि होमोनिड देखा आपने और पिंथेकेंथ्रोपस देख लिया। इसके बाद में तीसरे नंबर पर जो मानव का विकास चला और उन्होंने वैज्ञानिकों ने जो नाम रखा, पुरातत्वविदों ने या प्राणी वैज्ञानिकों ने जो नाम रखा, इसका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है जिसके बारे में अपन बात करेंगे। क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। ऑस्ट्रेलो का मतलब होता है दक्षिण, और पिथिकस का मतलब होता है कपी, यानी दक्षिण का कपी। ये जो मानव था इसका जो विकास चल रहा है ये दक्षिणी अफ्रीका में चल रहा है साहब, और दक्षिणी अफ्रीका में पुरातत्वविदों या प्राणी वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब अपन बात करते हैं तो देखेंगे क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इसके संदर्भ में। ये पहला मानव है। अब एग्जाम में आने वाले कौन कौन से क्वेश्चन है इसके बारे में ये देखेंगे। पहला क्वेश्चन कौन सा है? सबसे प्रथम मानव जो झुककर सीधा चला। आपको पता है बंदर है, उससे विकास हुआ मानव का, और बंदर 4 पैरों पे चलता है। अब धीरे धीरे जैसे विकास हुआ तो यहां पर जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ये क्या करता है? झुककर और 2 पैरों पर चल रहा है। झुककर 2 पैरों पर चल रहा है। अभी इसकी कमर है वो सीधी नहीं हुई है। जैसे आप मेरे को देख रहे हो, मेरी कमर सीधी है, तो अभी मानव का इतना विकास नहीं हुआ है। कौन सा विकास हो रहा है कि झुककर चल रहा है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला मानव जो झुककर सीधा चलता था उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, इसकी एक उपजाति है और उपजाति का नाम है मित्रों जिनजेनथ्रोपस। और ये जिनजेनथ्रोपस है, ये पहला मानव है। इस मानव ने सर्वप्रथम औजार बनाया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट तीसरा जो प्रश्न है इस पे बनने वाला, ये प्रथम द्विपादी यानी 2 पैरों से चलने वाला प्रथम द्विपादी और प्रथम सांस्कृतिक प्राणी है ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, प्रथम रिश्तेदारी या नातेदारी शब्द ले लो, नातेदारी व परिवार का पहली बार जो विकास करने वाला जो मानव है उसका नाम रखा प्राणीविदों ने
ऑस्ट्रेलोपिथेकस। चारों के चारों पर्सन इंपॉर्टेंट है मित्रों। इसके बाद में देखिए, ये तो चल रहा है मानव दक्षिणी अफ्रीका के अंदर, और इसी के समकक्ष जो मानव भारत में चल रहा है उसका नाम है रामापिथेकस या शिवापिथेकस। ठीक है जी। रामापिथेकस इसलिए नाम रखा गया क्योंकि भगवान राम है, ये भारतीय संस्कृति में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं, इसलिए इसका नाम कपि का राम रख दिया रामापिथेकस। और शिवालिक की पहाड़ियों में पाए जाने के कारण इसका नाम शिवापिथेकस भी है। तो देखिए, यहां पर अपन बात करते हैं रामापिथेकस या शिवापिथेकस के बारे में। इसकी खोज 1914 के अंदर लुईस के द्वारा हुई। लुईस के द्वारा इसकी खोज होती है, लुईस के द्वारा, और यह खोज हुई शिवालिक की पहाड़ियों में। शिवालिक की पहाड़ियों में इसकी खोज होती है, और शिवालिक आपको पता है हिमाचल में। तो मित्रों एक बार इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर। तो देखिए आप, मैं बात कर रहा हूं मानव वृक्ष के अंदर तीसरे नंबर का जो पॉइंट है, यानी पहले आदि होमोनिड, आदि होमोनिड के बाद में दूसरे नंबर पे आपका पिकेथ्रोपस आया, पिकेथ्रोपस के बाद में आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, इसका शाब्दिक अर्थ है दक्षिण का कपि, यानी इसका विकास है दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। पहला क्वेश्चन इसमें जो बनता है, ये तमाम क्वेश्चन यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान में रखना। जितनी भी स्टेट की पीएससी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। पहला मानव जो झुककर सीधा चलता था दो पैरों पे, उसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस। दूसरी बात, इसी मानव की एक उपजाति है जिनजेंथ्रोपस, और इस जिनजेंथ्रोपस ने पहली बार विश्व में औजार बनाने की प्रक्रिया इजाद की। यानी मानव क्या हो रहा है, धीरे धीरे विकास की तरफ चल रहा है। औजार बनाए इसने, पहली जाति। अगर ऑप्शन में जिनजेंथ्रोपस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस दोनों है तो आपका जिनजेंथ्रोपस आएगा। अगर जिनजेंथ्रोपस ऑप्शन में नहीं है तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपका सही माना जाएगा। आपको ये पता है क्योंकि आप बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दो पैरों पर सीधा चलने वाला पहला प्राणी कौन है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब प्रथम नातेदारी और परिवार का विकास जो हुआ वो उनसे मनुष्य के काल में हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के काल में। क्योंकि क्या हुआ, मनुष्य है अब धीरे धीरे झुंड में रहने लगा, झुंड में रहने लगा तो एक दूसरे के प्रति लगाव रहने लगा, और लगाव से क्या होगा, परिवार बनेगा। तो यहाँ पर परिवार और नातेदारी का विकास है, ये मनुष्य के अंदर आ गया। और परिवार और नातेदारी तब आती है तो उसे एक शब्द कहा जाता है, संस्कृति। तो पहला मानव है जिसने सांस्कृतिक जीवन व्यतीत किया, या पहला सांस्कृतिक प्राणी या मानव, इसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेला या ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब इसी के समकक्ष एक भारत के अंदर जो चला उसका नाम है कपि का रामापिथेकस। लुईस ने इसकी खोज की 1914 के अंदर, शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल के अंदर। एक बात ध्यान में रखना है कि भारत के संदर्भ में आपसे सिर्फ और सिर्फ रामापिथेकस पूछा है गा एग्जामिनर, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के संदर्भ में दक्षिण अफ्रीका है, इसका नाम आएगा। अब अपन देखते हैं चौथे नंबर पे मानव विकास। आप इसको नोट डाउन करते रहो, साथ साथ में बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं आपको। तीसरे नंबर पे, तीसरा नंबर अपन कर चुके हैं। चौथे नंबर पे जो मानव आता है उसका नाम रहेगा होमो इरेक्टस। देखिए साहब, चौथे नंबर पे होमो इरेक्टस, ये आपका चौथे नंबर का प्राणी विकास चल रहा है। देखिए इसके संदर्भ में मित्रों कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस में अपन देखा कि मानव झुककर सीधा चल रहा है, और यहां पर जो प्रश्न बनेगा कि पहला मानव जो सीधा खड़ा होने वाला, जैसे आप और हम सीधा खड़ा होकर के चलते हैं, पहले तो झुककर चला अब सीधा खड़ा हो गया यहां पे मानव। तो क्वेश्चन बन गया कि प्रथम मानव जो सीधा खड़ा होकर चलने वाला था उसका नाम क्या है, होमो इरेक्टस।
अब अपन बात करते हैं, यह है मानव के जीनस का पहला प्राणी, प्रथम प्राणी जिसमें मनुष्य के जीनस आए मनुष्य के, यह पहला प्राणी, क्योंकि किसकी तरह व्यवहार करने लगा, एक संपूर्ण मानव की तरह व्यवहार करने लगा। नेक्स्ट तीसरा यहां पर जो क्वेश्चन आए वो है, इस मनुष्य के जीवाश्म की जो खोज करने वाला व्यक्ति था 1891 में यूनिज, और इस महाशय ने खोज की जावा के अंदर, जावा इंडोनेशिया के आसपास का क्षेत्र, यहां पर इसने खोज की। तो मित्रों ये जो बात थी आपकी होमो इरेक्टस के बारे में, यानी सीधा खड़ा होकर चलने वाला पहला मनुष्य होमो इरेक्टस, मानव जीनस का पहला प्राणी होमो इरेक्टस, और इसकी खोज 1891 में यूनिस के द्वारा जावा में की गई। अब अपन बात करते हैं तो चौथे नंबर का, तो अपन ने होमो इरेक्टस देखा, अब अपन देखेंगे 5वें नंबर का। तो देखिए 5वें नंबर पे अपन बात करते हैं, 5वें नंबर पे कौन सा प्रमुख चीजें आएंगी, 5वें नंबर पे देखेंगे। अच्छा, इस होमो इरेक्टस के सदृश्य, अपन इसको 5वां नंबर नहीं कह पाएंगे, चौथा नंबर पे लेते हैं। होमो इरेक्टस के सदृश्य जो भारत के अंदर जो मानव चला, या इसका नाम था नर्मदा मानव या होमो इरेक्टस, इसको अपन बोल सकते हैं होमो इरेक्टस। देखिए इसका दूसरा नाम नर्मदेन्सिस भी है, क्योंकि नर्मदा में पाया गया, भारत के अंदर नर्मदा नामक भारत में एक नदी है। इसकी खोज 1982 के अंदर अरुण, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोनकिया ने की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये जो मानव है ये है आग का प्रयोग जानता था, लेकिन जलाना नहीं। देखिए मित्रों, बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बात बता रहा हूं मैं, और ध्यान में रखनी है। अपन ने चौथे नंबर पे जो मानव का विकास देखा था वो देखा था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस है, यह दक्षिणी अफ्रीका में चल रहा है, और इसी के समकक्ष जो भारत में मानव चल रहा है वो चल रहा है नर्मदा मानव। इसे नर्मदेसिंस भी कहते हैं। इसकी खोज अरुण सोनकिया ने की थी 1982 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछ लिया जाए कि आग का प्रयोग करने वाला पहला मानव जिसका वैज्ञानिक नाम तो आएगा होमो इरेक्टस, और पूछ लिया जाए कि होमो इरेक्टस को भारत में किस नाम से जाना जाता था, तो नर्मदेसिंस के नाम से जाना जाता था या नर्मदा मानव के नाम से जाना जाता था। अब मानव ने क्या कर लिया है, आग की खोज कर ली है, आग का प्रयोग करना जान गया है, आग का प्रयोग। लेकिन क्या हो गया कि आग है अनायास हो गई, अनायास कोई आविष्कार हुआ, इन्होंने नहीं किया, अनायास आविष्कार हुआ। लेकिन अब ये आग को दोबारा जलाना नहीं जानते, आग है धीरे धीरे स्टोर करते हुए रहती गई। अपन आगे देखेंगे इसका जो आंसर है ये भी अपन देखेंगे। तो आग का प्रयोग करना जानता था लेकिन जलाना नहीं जानता था, जलाना नहीं सीखा इसने। आग है, मानो बहुत से अपन अटकलें लगा सकते हैं कि किसी मानव ने पत्थर फेंका होगा, पत्थर से पत्थर टकरा करके जंगल में आग लग गई होगी, या भयंकर जंगल थे उस जमाने में तो जंगलों के घर्षण से आग लग गई होगी। आग का प्रयोग कैसे, जैसे मांस पका के खाने लगा। आग क्या थी, स्टोर करके रखे जाने लगी कि आग है वो अपन समझते हैं कि माचिस तो अभी बनी होगी, लेकिन इस जमाने में माचिस थोड़ी ना होगी। तो आग का प्रयोग जानते थे लेकिन आग जलाने नहीं जानते थे। अपने को पता है कि आग कैसे जलाई जाती है, माचिस से जला सकते हैं, लाइटर से जला सकते हैं, नाना प्रकार के प्रयोग हैं आज वर्तमान में। लेकिन यहाँ पर प्रयोग जान रहा है लेकिन जलाना नहीं जान रहा। आग के अंदर मांस पका के खाने का इसको ज्ञान हो गया था। अब अपन 5वें नंबर पे जो चीज देखेंगे, ये देखें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं मित्रों। इसके बाद में
5वें नंबर पे जो आपका जो मानव आएगा, इस मानव का नाम है नियंडरथल। 5वें नंबर पे आ गया साहब नियंडरथल। देखिए नियंडरथल है, क्या क्या महत्वपूर्ण बात होंगी नियंडरथल के अंदर। नियंडरथल है प्रथम मानव जिसने आग जलाना सीखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम मानव जिसने आग जलाना सीख लिया है साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में कर्मकांड के प्रथम निश्चित प्रमाण, कर्मकांड के प्रथम निश्चित प्रमाण, अभी बात करेंगे कर्मकांड से क्या तात्पर्य है। इसके बाद में अपन बात करते हैं पहला मानव जो मनुष्य को दफनाने वाला था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। और पहला मानव जिसे प्रथम गुफावासी कहा गया, गुफावासी मानव था। इसकी खोज है ये 1854 में जिब्राल्टर के अंदर की गई। और अपन बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए मित्रों, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। अपन ने इससे पहले जो मानव जो देखा था वो देखा होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस में अपने देखा कि आग का प्रयोग करना जान रहा है लेकिन आग जलाना नहीं जान रहा है। अब होमो इरेक्टस के बाद में जो मानव का विकास चला, उस मानव का नाम प्राणी वैज्ञानिकों ने एक नाम रखा नियंडरथल। देखिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं नियंडरथल से। पहला मानव जो आग जलाना सीख रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन कर्मकांड, यानी शरीर को दफनाने की विधि से परिचित था। ये इसे ही अपन क्या कहते हैं, कर्मकांड कहते हैं। यानी कर्मकांड के निश्चित प्रमाण, कर्मकांड के निश्चित, शव को दफनाया, शव के साथ में उसने कुछ उसके प्रयोग में आने वाली चीजें हैं वो दफना दी। जैसे खाना खाने, जो मनुष्य जिस चीज में खाना खाता था, या कुछ पहनने ओढ़ने की चीजें थी वो साथ में दफना दी जाती थी। ये किसको बढ़ावा देती है, कर्मकांड को बढ़ावा देती है। अब पहला मानव जो मनुष्य के शव को दफनाता था नियंडरथल, और पहला मानव जो गुफावासी था, यानी मानव के इतना दिमाग आ गया या इतना दिमाग उसमें उसका दिमाग चलने लगा कि अपने शरीर की रक्षा सर्दी गर्मी या वातावरण से किस प्रकार से करनी है, तो वो किस में रहने लगा, गुफा में रहने लगा। समझ आ गया उसमें। अब क्या रहे, क्या करने लग गया, वो आपकी उदर पूर्ति के लिए शिकार करता है और अपने शरीर की रक्षा के लिए किसमें रहता है, गुफा में। तो पहला गुफावासी मानव है ये नियंडरथल है, और इसकी खोज 1854 में जिब्राल्टर में की गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं 6ठे नंबर पे नियंडरथल के बाद में कौन सा मानव है, यह आएगा। देखिए नियंडरथल है, इसके बाद में जो मानव है यह आएगा होमोनिड, होमोनिड नहीं, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। और ये 6ठे नंबर। देखिए साहब कौन कौन से क्वेश्चन है। आधुनिक मानव, जैसे हम और आप हैं, होमोनिड कहा गया। दूसरा, धनुष बाण का प्रयोग सर्वप्रथम इसी मानव ने किया, यानी मानव द्वारा निर्मित प्रथम मशीन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। होमोनिड मानव वृक्ष वंश का सबसे टॉप का प्राणी है, जो वर्तमान या आधुनिक मनुष्य जिसे कहा जाता है। होमोनिड से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। होमोनिड आधुनिक मानव, यानी हम और आप हैं। इस मानव का वैज्ञानिक नाम है वो होमोसेपियंस है। तो आधुनिक मानव, धनुष बाण का पहली बार इस व्यक्ति ने प्रयोग किया,
और विश्व के अंदर पहली जो मशीनरी बनी वो कौन सी मशीनरी बनी? धनुष बाण। और उस मशीनरी का आविष्कार जो मनुष्य है, उस मनुष्य का नाम क्या रखा गया? होमो सेपियंस रखा गया। तो ये था आपका मानव वृक्ष वंश। एक बार मैं तमाम जो वैज्ञानिक नाम है इनके वो एक साथ लिख देता हूं, जिससे आपको और भी इसमें समझने में आसानी होगी। देखिए, पहला जो था आदि होमोनिड्स। आदि होमोनिड्स के बाद में जो मानव का विकास हुआ, जिसका नाम रखा पिकेनथ्रोपस। पिकेनथ्रोपस के बाद में जो नाम रखा गया, ये रखा गया ऑस्ट्रेलोपिथिकस। और ऑस्ट्रेलोपिथिकस भारत में जाना जाता है रामापिथिकस, आपने पढ़ा। इसके बाद में होमो इरेक्टस। और होमो इरेक्टस को भारत में कहते हैं नर्मदा मानव। इसके बाद में निएंडरथल। और इसके बाद में होमो सेपियंस। ये ध्यान में रखना है। 3 क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको। देखिए, होमो इरेक्टस, इसके बाद में आपका है निएंडरथल। और आपका जो है होमो सेपियंस। होमो इरेक्टस है, यह जो मानव है, यह निम्न पूरा पाषाण का प्रतिनिधित्व करता है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये। और निएंडरथल है, यह मध्य पूरा पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। और होमो सेपियंस है, यह उच्च पूरा पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान में रखेंगे बातें। इसके बाद में अपना जो अगला जो चैप्टर होगा वो होगा प्राक ऐतिहासिक काल। और प्राक ऐतिहासिक काल के अंदर अपन देखेंगे निम्न पूरा पाषाण है, मध्य पूरा पाषाण है, उच्च पूरा पाषाण है, इसकी अपन बात करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए तो देखेंगे आगे। पहले तो आप इसका वृक्ष वंश है, ये देखिए आदि होमोनिड के बाद में मानव को कहा गया पिंकेथ्रोपस के बाद में मानव को कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। भारत में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ही नाम रहा रामापिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में मानव को कहा गया होमो इरेक्टस को ही भारत में कहा गया नर्मदा मानव। होमो इरेक्टस के बाद में मानव का नाम रखा गया निएंडरथल। और निएंडरथल के बाद में मानव का नाम रखा गया होमो सेपियंस। ये तीनों क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये ध्यान में रखनी है। होमो इरेक्टस जो मानव था, ये कौन से काल का प्रतिनिधित्व करता है? निम्न पूरा पाषाण। पूरा पाषाण के 3 भाग होते हैं, निम्न पूरा का पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। तो होमो इरेक्टस है, यह प्रतिनिधित्व करता है निम्न पूरा पाषाण का। निएंडरथल है, यह प्रतिनिधित्व करता है मध्य पूरा पाषाण का। और उच्च पूरा पाषाण का प्रतिनिधित्व करता है होमो इरेक्टस। आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछ लिया जाए कि निम्न पूरा पाषाण के अंदर कौन सा मनुष्य का प्रतिनिधित्व था, या कौन सा मनुष्य आपको दिखाई देता है, उसका नाम क्या था? तो निम्न का नाम आते ही आपका आंसर होना चाहिए होमो इरेक्टस। मध्य का नाम आते ही निएंडरथल और उच्च का नाम आते ही होमो सेपियंस। जैसे आधुनिक मानव आधुनिक काल का प्रतिनिधित्व, अब कौन सा काल चल रहा है? आधुनिक काल। और आधुनिक काल का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? आधुनिक मानव कर रहा है। तो इसी प्रकार इन कालों के प्रतिनिधित्व करने वाले ये मानव थे। आशा करता हूं आपको जो ये क्लास है पसंद आई होगी। और आपने देखा होगा कि अपन ने प्रत्येक चीज को, प्रत्येक पहलू को बड़े ही मर्मज्ञ तरीके से इसको छुआ है। तो ध्यान में रखें। और तमाम जो क्वेश्चन हैं ये एग्जाम में आने के लायक हैं, और आप इसको पढ़ोगे तो 101% आपको आगामी एग्जाम में ये है जो क्वेश्चंस हैं ये मददगार साबित होंगे। और इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी भारत का प्राक ऐतिहासिक काल। धन्यवाद मित्रों।